रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक रेसिपी बहुत ही शौक से खाई जाती है, पसंद की जाती है, जो कि है मलाई कोफ्ता। आज हम अपने घर में बहुत ही आसान और घर में मौजूद आम अशिया से ये मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। चिकन से मज़ेदार और सॉफ्ट मलाई की तरह नरम नरम कोफ्ते किस तरह तैयार करेंगे और उनको फ्रीज़ किस तरह करेंगे ताकि जब भी मेहमान आए हम फटाफट झटपट से कोफ्तों की मज़ेदार सी कोई रेसिपी तैयार कर सकें। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा हमने ये मज़ेदार और सॉफ्ट से मलाई कोफ्ता किस तरह तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। इसके लिए सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार करेंगे। चिकन के हम कोफ्ते बनाएंगे। आम तौर पे चिकन के कोफ्ते बनाएं तो वो घर में सख्त तैयार होते हैं। मैं आपको अपने फ्रोज़न फूड के कोफ्तों की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार तैयार होते हैं और बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। 2 छोटे और 1 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है। चिकन के कोफ्तों में प्याज ज़्यादा जाता है, कम प्याज डालने से चिकन के कोफ्ते सख्त तैयार होते हैं, इसलिए हम इसमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। 8 से 10 जवे हमारे पास लहसुन के हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है। आप हरा धनिया ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम एक चॉपर ले लेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम ये प्याज चॉप करके डाल देंगे। रफली चॉप करेंगे, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हरी मिर्चें भी हमने रफली चॉप कर ली हैं, अदरक को भी काट लिया है, लहसुन भी ऐड कर देंगे और हरा धनिया भी इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ये चीज़ें अच्छी तरह चॉप हो जाएं, फिर बाद में हम इसमें चिकन और मसाले ऐड करेंगे। यस, तमाम सब्जियों को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया, आप ये देख सकते हैं। इनका हम पानी नहीं निकालेंगे, पानी निकालेंगे तो हमारे कोफ्ते कबाब जो भी हम बना रहे हैं ना, चिकन के जो भी हम चीज़ तैयार कर रहे हैं वो बहुत ड्राई तैयार होगी, तो हमने इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना। और ये मेरे पास 2 ब्रेड के स्लाइसिस हैं। ये नीचे ऊपर के स्लाइस जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि घर में अक्सर एक्स्ट्रा फ्रिज में पड़े रह जाते हैं। इसको बस ऐसे रफली छोटा छोटा तोड़ के डाल देंगे। इसको भी एक दफ़ा ज़रा सा चॉपर को चला लेंगे। बस ये आप देख सकते हैं ब्रेड भी हमारी अच्छी तरह से साथ ही चॉप हो गई है। बहुत ज़्यादा ब्रेड नहीं हम डालेंगे, आप देख सकते हैं 1 किलो बोनलेस चिकन के हिसाब से मैंने सिर्फ 2 स्लाइस इसमें ऐड किए हैं। बड़ी सैंडविच ब्रेड नहीं थी, नॉर्मल जो ब्रेड होती है ना वो ब्रेड थी। सबसे पहले 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन का डालेंगे, 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी का डाल रहे हैं, 2 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। चलें बस अब हम इनको भी अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। यस, कीमा अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। तमाम सब्जियां और चिकन अच्छी तरह से यकजान हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, मुझे इतना ही इसका टेक्सचर चाहिए, ज़्यादा मुझे इसे ड्राई नहीं करना। अगर आपको ये ज़्यादा गीला गीला महसूस हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून भुने चनों का पाउडर या फिर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये ठीक लग रहा है। बस ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा बेसन ऐड मत कीजिएगा वरना आपके कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह जिस साइज़ के कोफ्ते आपको तैयार करने हैं उस साइज़ के इस तरह बॉल तैयार कर लें। गोश्त के कोफ्ते बनाने ज़रा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा भी सब्जियों या मसाले ऊपर नीचे हों या कीमा थोड़ा मोटा रह जाए तो हमारे कोफ्ते टूट सकते हैं। लेकिन चिकन में ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई बाइंडिंग का इशू नहीं है। चिकन में आप बाइंडिंग के लिए कुछ ना भी डालें तो फिर भी चिकन के कोफ्ते कभी भी टूटते नहीं हैं। बस अक्सर हम लोग घर में बनाते हैं तो ये सख्त तैयार होते हैं। मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो देखिएगा इस कदर सॉफ्ट और मलाई की तरह मुलायम आपके कोफ्ते तैयार होंगे कि आपको खुद ही अपने हाथों पे यकीन नहीं आएगा कि आपने ये कोफ्ते खुद तैयार किए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये इसका टेक्सचर आया और मुझे बिल्कुल भी इसमें बेसन या भुने चनों का पाउडर ऐड करना नहीं पड़ा। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। देखें जी व्यूअर्स, हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। 1 किलो चिकन से इतने सारे कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। इनको अब हम फ्रीज़र में नहीं बल्कि फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रखेंगे। कोफ्तों को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये अब अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं।
शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल लिया है और इसमें मीडियम फ्लेम पे हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे। कोफ्तों को फ्राइंग के बगैर भी फ्रीज़ किया जाता है, कोई मसला नहीं होता। फिर भी 2 महीने तक आपके कोफ्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन अगर आप फ्राई करके रखेंगे तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल लाइट ब्राउन हमने इनको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम है, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना कोफ्ते पानी छोड़ देंगे और ओवर कुक हो जाएंगे। इनको हमने गलाना नहीं है, जस्ट हमने इनको कलर देना है और सेट होने तक इनको फ्राई करना है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना लाइट सा मैंने इनको कलर दिया है। इसी तरह आपने लाइट सा कलर देना है और मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। ठंडे होंगे तो फिर हम इनको जैसे मर्जी चाहें जिप लॉक बैग में या आम शॉपिंग बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर देंगे। कोफ्तों को फ्राई करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मैं इसे तैयार करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। कोफ्तों को फ्राई करके फ्रीज़ करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे अचानक कोई मेहमान आ जाए, घर में किसी काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ज़्यादा ताम झाम नहीं कर सकते, तो आप जल्दी से कोफ्ते फ्रीज़र से निकालें और फटाफट से कोई भी ग्रेवी इसकी तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ते की बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इस तरह रफली चॉप कर लिए हैं। 1 लहसुन लेके उसे छील लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 कप के करीब मैंने दही ले लिया है। तकरीबन 16 कोफ्ते हैं जो कि मैं तैयार कर रही हूँ। ये तकरीबन के लिए 4 से 5 बंदों के लिए इजीली ये सालन काफ़ी होगा, तो मैं इससे 4 से 5 अफराद के लिए सालन तैयार कर रही हूँ। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है। इसमें हम 1/2 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे और इसमें प्याज और लहसुन डाल के हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। मलाई कोफ्ता है, वाइट ग्रेवी हम इसकी तैयार करेंगे, इसलिए हमें प्याज़ों को ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि हमें प्याज गले हुए चाहिए और स्मूथ सी इसकी ग्रेवी चाहिए। तो हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे कि इनका कच्चा कच्चा टेस्ट और जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम करके कवर कर देंगे और साथ साथ हम चेक करते जाएंगे प्याज़ों का कलर डार्क ना हो और प्याज भी हमारे सॉफ्ट। तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं, चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा प्याज़ों में कलर आया, ज़्यादा कलर नहीं आया। इस स्टेज पे हम बस इन प्याज़ों को निकाल लेंगे। अब एक ब्लेंडर जार ले लेंगे और इसके अंदर ये जो प्याज हमने फ्राई किए थे इनको ऐड कर देंगे। 1 कप दही हमने लिया था वो डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। धनिया का मैंने डंडियों वाला पार्ट ऐड किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा खुशबू होती है और सालन में से बहुत ही प्यारी हरे धनिया की खुशबू आएगी। इसका अब हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दोबारा से कढ़ाई के नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दिया और ये जो पेस्ट बनाया था ये इसमें शामिल कर देंगे। ये सारा पेस्ट जो है ना अच्छी तरह हमने जितना भी जग में बनाया है ना सारा इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के इसमें डाल देंगे क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं ताकि मसाले जले ना। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सूखे धनिया का पाउडर भी ऐड कर दिया है। ज़ीरा पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे गरम मसाले में ज़ीरा काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है इसलिए मैं इसमें ज़ीरा पहले ऐड नहीं कर रही। बस यही सिंपल से मसाले हैं, ज़्यादा हम मसाले नहीं डालेंगे। मिर्च भी हमने सिर्फ 1 टीस्पून इसलिए डाली क्योंकि जो हरी मिर्च डाली थी वो काफ़ी ज़्यादा तीखी है। इसका अब हम पानी ड्राई कर लेंगे और मसाले को भून लेंगे। बहुत ही कम मसालों में ये बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होती है और खाने वालों में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। ये ऐसी रेसिपी है जो बनाने में बहुत ही आसान है और जायका इतना लाजवाब तैयार होता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं और बहुत ही लगता है कि कोई आपने बहुत ही मेहनत से किसी शेफ़ की रेसिपी तैयार की है। छींटे उड़ रहे हैं तो थोड़ी देर इसको कवर कर देते हैं। कोफ्ते क्योंकि फ्रोज़न है इस स्टेज पे हम कोफ्ते भी ऐड कर देंगे ताकि मसालों का पानी ड्राई होते होते कोफ्ते भी हमारे मेल्ट हो जाएं और साथ ही इनकी भी भुनाई हो जाए। वैसे इतनी भुनाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इनको फ्राई कर चुके हैं। बस इस स्टेज पे इनको थोड़ा कवर कर
व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। कोफ्ते जो फ्रीज़ होने की वजह से हार्ड हुए हुए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑयल सेपरेट हो चुका है। इतना इसकी ग्रेवी को ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही जल्दी इसकी भुनाई हो जाती है। जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो आधा कप दूध और आधा कप पानी का ये मिक्सचर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको लो फ्लेम पे कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि कोफ्ते भी अच्छी तरह अंदर तक गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो 10 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे। बस मज़ीद 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए पानी और दूध हमने जो ऐड किया था सारा ड्राई हो चुका है और कोफ्ते भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी सालन की लुक आई है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने अदरक का पेस्ट ऐड नहीं किया था, सिर्फ लहसुन डाला था। अगर आपको कटा हुआ अदरक पसंद नहीं है तो आप लहसुन के साथ अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा इतनी हमने इनकी एहतियात नहीं की है, बस नॉर्मली मैं इनको पका रही हूँ। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट भी हैं और टूट भी नहीं रहे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया क्योंकि बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका था। इस स्टेज पे हमने इसमें क्रीम शामिल करनी है। गरम गरम ग्रेवी में अगर क्रीम ऐड करेंगे तो हमारी क्रीम फट जाएगी और ग्रेवी की लुक अच्छी नहीं आएगी। ये जो छोटा पैकेट क्रीम का होता है, हाफ पैकेट हम इसमें क्रीम का ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे, साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी साथ ही ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। जैसे ये पकना स्टार्ट होगा हम इसको कवर करके इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह कवर रहने देंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आपने बस क्रीम जो है ना बिल्कुल सर्विंग के टाइम ऐड करनी है, पहले आपने क्रीम ऐड नहीं करनी, वरना क्रीम फट जाएगी और आपकी ग्रेवी स्मूथ होने की बजाय दानेदार तैयार होगी और उसका फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए इस तरह कवर करके छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद फिर हम इसको आइए अब हम अपने मलाई कोफ्ता को सर्व करते हैं। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और पानी ऐड कर दें, क्योंकि नान के साथ ज़रा पतली ग्रेवी अच्छी लगती है। मैंने नॉर्मल सी रखी है। आप इसको रुमाली रोटी, घर की रोटी, पूरी पराठा या फिर सिंपल लेयर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसकी लुक चेक करें, ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। हरा धनिया और अदरक के साथ गार्निश करेंगे। थोड़ी सी क्रीम मैंने गार्निश के लिए रखी थी, ये थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा मलाई कोफ्ता तैयार है। रेस्टोरेंट से भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसी बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़। सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ, माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और मुलायम हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, लुक चेक करें, देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं।